दोस्तों मेरे साथ जो कैमरामैन है वो मेरा बेटा वीर भट्ट है, क्योंकि मेरा बेटा ही मेरे इस काम में साथ सहकार देता है। और मेरा बेटा भी बचपन से ही मेरी तरह सभी जीवों को प्यार भी करता है और जीवों की क्या अहमियत है वो भी वो समझता है। तो दोस्तों जैसे मैं और मेरा बेटा ये काम करते हैं तो अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेटे को लेके मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, काट लेगा सांप। तो दोस्तों अगर ऐसा डर मेरे जहन में होता तो कभी मैं मेरे बेटे को मेरे साथ नहीं रखता, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ करना है, कुछ अभी सुधारना है तो किसी न किसी को पहल करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो हमारा जो काम है प्रकृति को बचाने का, वो हमारा काम भी बहुत ख़तरनाक ही है, क्योंकि सांप कब क्या करे वो किसी को पता नहीं है। कब आखिरी शाम आखिरी दिन आ जाए कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक अभियान स्टार्ट किया है। तो सांप और पर्यावरण में पेड़ जो अपने वृक्ष होते हैं, झाड़ होते हैं, उनको बचाने का हमने स्टार्ट किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ दिखते रहिए। और दोस्तों मेरे बेटे के लिए एक लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद। થોડું ખોતરા હેડા દાડા ના ના એ મું છે લેના જવા દીધું મું ભર્યો તો મારો ભાઈ તો મું ભર્યો તો લે તમે આ લઈ લો હું હા दोस्तों रशीदाबाद सोसाइटी, जहां अभी एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां से कॉमन क्रेट जिसको बोला जाता है, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कारोत्रा जिसको बोला जाता है, ये अक्सर दिन में कम दिखाई देता है और रात को ये घर के आगे पीछे छुप जाता है और ये रात को लेट नाइट मूवमेंट करता है और किसी बंदे को नाइट में काट लेता है। तो एक सांप काटने से इंसान को कुछ पता नहीं चलता और इंसान की मौत हो जाती है, तो इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। तो ये सांप बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है। तो इस सांप को हमने अभी रेस्क्यू कर लिया है। तो पकड़ के इसको हम डिब्बे में पैक करके ले जाते हैं और इसको जंगल में ले जाके सुरक्षित इसको छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ, और देखते रहिए। बच्चू सा का ना ना बच्चे नहीं भाई, बहुत खतरनाक મારા ભાઈ હું જોવા જાય એ તો કામ ના જતા લેના એકદમ નહીં તૈયાર તક દીપક दुनिया करे उड़ा दो पाड़ी नानी की दने ना पाली दिन करवा हमरो नाना भाई दने देखाई लाइन देखाई तो हमरो दने देखाई। दोस्तों रशीदाबाद सोसाइटी मोड़ासा की एक सोसाइटी है। तो दोस्तों वहाँ से ये क्रेट जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में काड़ोत्रा
जिसको बोला जाता है। तो इसको हमने रेस्क्यू किया। तो दोस्तों ये सांप अक्सर दिन में बहुत कम दिखाई देता है और लोगों ने इसको बहुत कम ही देखा है। तो दोस्तों ये सांप के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सांप के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जो मोस्ट वेनमस 4 सांप है उसमें से नंबर 1 वो जहरीला सांप माना जाता है, वो जो हमारे लोकल लैंग्वेज में काड़ोथरा, हिंदी में करैत और इंग्लिश में कॉमन क्रेट जिसको बोला जाता है। ये सांप के बारे में दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि ये सांप साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर किसी इंसान को ये काट लेता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसके जो विष दंत है बहुत छोटे हैं। काट भी लेता है तो इंसानी बॉडी को पता भी नहीं चलता। थोड़ी जलन होती है जैसे मच्छर ने काटा हो। अगर हम थोड़ा मसाज कर देते हैं तो वो जलन भी कम हो जाती है। थोड़ी देर के बाद पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है, जैसे कि किसी ने हमारे हाथों को पकड़ के निचोड़ दिया हो, दर्द चालू हो जाता है। और फिर इंसान को उल्टियाँ शुरू होती है और इंसान बेहोश हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इंसान को पता चले उससे पहले इंसान की मौत हो जाती है। अगर सिम्टम्स आपके कोई घर के सदस्य को अगर रात को दिखते हैं या कुछ बहुत पेट में दर्द सा लगता है, उल्टियाँ हो रही है, अगर कुछ पता नहीं चलता तो समझ लीजिए कि शायद ये सांप ने आपको काट लिया हो। तो ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो सीधे सरकारी अस्पताल जहाँ ये सांपों के जो इलाज होता है उसी ऐसी कोई हॉस्पिटल में आप चले जाइए, क्योंकि दोस्तों ये सांप दिन में बहुत कम दिखाई देता है और रात होती है तो घर के आगे पीछे छुप जाता है और फिर वो घर के अंदर चला जाता है, इंसान के बिस्तर में घुस के उसके साथ सो जाता है और इंसान का हाथ पैर लगने से ये इंसान को काट लेता है और काट के तुरंत वहाँ से निकल जाता है और वही कहीं भी छुप जाता है। और इंसान को रात में काट लेता है तो इंसान को पता नहीं चलता और सुबह इंसान उठता भी नहीं। तो ऐसा एक साइलेंट किलर सांप जिसको क्रेट बोलते हैं, तो ऐसा सांप अगर आपके आगे पीछे रात को दिखाई देता है तो इसके नज़दीक मत जाइए। किसी आपके जो आजू बाजू में जो रेस्क्यूअर है उसको कॉल करके बुला के ये सांप का निकाल करवाइए, क्योंकि ये सांप साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। और आपको हम इस सांप को बाहर निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है कॉमन क्रेट, जिसके कलर जो है वो ब्लैक है और उसके ऊपर वाइट धारियाँ है। तो ये जो कॉमन क्रेट सांप है वो दिन में किसी को काटता नहीं, लेकिन ये लेट नाइट मूवमेंट करता है और नाइट में ही ज़्यादा काट लेता है। तो दोस्तों ये सांप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सांप को देखा नहीं है, और क्योंकि सांप को इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये दिन में कम दिखाई देता है और दिन में कहीं छुप के बैठा रहता है और रात को ही ये एक्टिव होता है, क्योंकि इसको निशाचर बोला जाता है। निशाचर मतलब को रात को ही ये एक्टिव होता है। तो इसको हम ये जंगल में पब्लिक एरिया से बहुत दूर हम इसको जंगल में छोड़ने के लिए लाए हैं। तो इसको हम जंगल में जाने देते हैं। तो दोस्तों ये जा रहा है, क्योंकि ऐसे सांप, खतरनाक सांप इंसानी बस्ती से बहुत दूरी होने चाहिए, क्योंकि ये जो सांप है वो सांप ऐसे तो बहुत दिखता छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक भी माना जाता है। तो दोस्तों हमने इसको अभी फॉरेस्ट लैंड जो जंगल है उसमें हमने इसको रिलीज़ कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। दोस्तों
सांपों की बारे में जो जानकारी है वो जानकारी का अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ सांपों के बारे में जनरल नॉलेज जो होना चाहिए वो पब्लिक में नहीं है, क्योंकि किसी ने ये जनरल नॉलेज सांपों के बारे में दिया नहीं। क्योंकि सबको एक ही बात सिखाई गई है कि सांप काट ले तो इंसान मर जाता है। किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ कितने सांप जहरीले हैं, कौन कौन से सांपों से हमें बचना है, और बचना है तो सांपों को मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि सांप प्रकृति के रक्षक है। जहर जो भगवान ने इसको दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, कुदरत ने दिया है, तो वो उसका खुराक पचाने के लिए दिया है, इंसान को मारने के लिए इसका जहर नहीं दिया। लेकिन इंसान अक्सर गलती करता है और सांपों और इंसानों में अक्सर बहस लगी रहती है, उसमें सांपों का और कभी कभी इंसान का भी नुकसान हो जाता है। आपके जहर से बहुत सारी हमारी मेडिसिन हमारे यहाँ बनती है, पूरे विश्व में बनती है, तो उसमें भी ये सांपों का पॉइजन होता है। तो दोस्तों, सांपों को बचाना इसलिए है क्योंकि सांप बचे रहेंगे तो हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति वो बची रहेगी, और जो कुदरती चक्र है वो सही सलामत चलेगा। क्योंकि चूहों का कंट्रोल अक्सर ये सांप ही किया करते हैं, और हमारे पृथ्वी पर चूहों का कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, सांपों को मारिए नहीं, सांप को बचाने चाहिए। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और सांपों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ।